नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मानसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनीकांत। करेंसी नोट को और ज्यादा सुरक्षित और नकल से बचाने के लिए सरकार एक बार फिर से सभी नोट जारी करेगी। सभी तरह के नोट नए डिजाइन के और इनमें बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। आने वाले दिनों में सरकार 10, 20, 50, 100 और 1000 के नए नोट जारी करेगी। आज से 500 और 2000 के नए नोट जारी कर दिए गए हैं। नई सीरीज के साथ कुछ दिन बाद ये नए नोट जारी किए जाएंगे। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शशिकांत दास ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1000 रुपए के नोटों की डिजाइनिंग पर काम कर रहा है। In the due course, in the next few months, the 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. पूरे देश में आज 500 और 1000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही बैंक खुलने के बाद लोगों की भीड़ बैंक के बाहर जमा है। दिल्ली में बैंक के बाहर पुलिस भी तैनात है। सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने नोट बदलने के लिए अलग काउंटर बनाए हैं। हर शहर में 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। लोगों की सुविधा के लिए बैंक शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे। एसबीआई कुछ दिनों तक शाम 6 बजे तक नोट बदलेगा। आईसीआईसीआई बैंक अगले 2 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। एक्सिस बैंक में शाम 6 बजे तक नोट बदले जा सकते हैं। तो देश भर में नोट बदलने का काम जारी है, लेकिन कुछ बैंक या पोस्ट ऑफिस में नए नोट न आने से लोगों को परेशानी भी आ रही है। दिल्ली के कई बैंक ऐसे भी थे जहां नए नोटों की खेप पहुंची ही नहीं। दिल्ली के पांडव नगर के नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक में नई नोटों की खेप नहीं पहुंची। दोपहर 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बने पोस्ट ऑफिस में भी नए नोट नहीं पहुंचे। यूपी के इलाहाबाद में कई पोस्ट ऑफिस में नए नोट नहीं पहुंचे और दिल्ली के कई बैंक में डिपॉजिट करने वाले फॉर्म नहीं होने की वजह से भी लोगों को काफी परेशानी हुई। बैंक में 2,50,000 रुपए अगर आप जमा करते हैं उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी। यदि आप आय से अधिक रकम जमा कराते हैं तो आपसे पूछताछ हो सकती है। रकम काफी ज्यादा हो तो टैक्स के साथ 200% जुर्माना लगेगा। ये पेनल्टी लगेगी आप पर 200% की। नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है और इसके लिए बैंक में अलग से काउंटर खोले गए हैं। ज्यादा रकम की जरूरत हो तो चेक या विड्रॉवल फॉर्म से एक दिन में 10,000 और एक हफ्ते में 20,000 तक आप निकाल सकते हैं। आप एक दिन में कितनी भी रकम जमा करा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 4,000 के नोट ही बदलवा सकते हैं। यूपी के बरेली में सड़क किनारे बड़ी तादाद में 500 और 1000 रुपए के कटे हुए नोट मिले हैं। इन नोटों को जलाने की भी कोशिश की गई थी। बरेली के बीएल एग्रो कंपाउंड के बाहर सड़क किनारे जले हुए नोट मिले। कटे फटे नोट की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोटों को पहले फाड़ा गया और फिर उसे नष्ट करने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से नोटों के बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है और इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दी गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर जापान रवाना हो गए हैं। जापान पहुंचने से पहले पीएम मोदी बैंकॉक में कुछ देर के लिए रुके। बैंकॉक में प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के पूर्व राजा भूमिबोल को श्रद्धांजलि दी। राजा भूमिबोल का 88 साल की उम्र में निधन हो गया था। पीएम की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य परमाणु करार पर साइन होने की उम्मीद है। जापान के साथ न्यूक्लियर डील, इन्वेस्टमेंट्स के अलावा दोनों के बीच साउथ चाइना सी पर भी बात हो सकती है। यूपी के कानपुर में सड़क हादसे में 7 बैंक कर्मचारियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक कंटेनर के अनियंत्रित होने की वजह से हुआ। टक्कर के बाद कंटेनर वैन पर जा गिरा और कंटेनर के नीचे दबने से वैन में सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद क्रेन के जरिए कंटेनर को हटाया गया। ये कंटेनर कानपुर की तरफ जा रहा था। बैंक कर्मचारी
घाटमपुर लौट रहे थे। बैंक कर्मचारी गांव में लोगों को पुराने नोट बदलने के तरीके समझाने गए थे। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार का विरोध किया। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन और नारेबाजी पर कई बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बेंगलुरु के टाउन हॉल में राज्य सरकार ने टीपू जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में सीएम सिद्धरमैया भी शामिल हुए। शहर में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। उधर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ नाकाम कर दी। सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को मार गिराया। खबरों के मुताबिक 2 आतंकी भारतीय सीमा में घुसना चाहते थे, लेकिन सेना ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सेना के मुताबिक एक आतंकी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया और दूसरा मारा गया। भागे हुए आतंकी को पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले बुधवार को आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक युवक को अगवा कर उसकी हत्या कर दी थी। सतलुज यमुना लिंक जल विवाद को लेकर 2004 में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है। जस्टिस AR दवे की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 12 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस दवे 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इस मामले में केंद्र ने कहा है कि राज्य इस मामले का निपटारा खुद करें। अमेरिका में जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप की जीत का विरोध किया। शिकागो में सैकड़ों लोगों ने ट्रंप टावर के आगे प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर लेकर लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। ऑस्टिन में छात्र ट्रंप की जीत के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। नाशुर में भी दर्जन भर छात्रों ने मार्च निकाला। स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने बंदर के पैरालाइज्ड पांव को ठीक कर दिया है। बंदर के पांव में सेंसर कंट्रोल लगाया गया। सेंसर कंट्रोल की मदद से दिमाग के सिग्नल पांव तक पहुंचने लगे और बंदर आराम से चलने लगा। ऐसा पहली बार हुआ जब स्पाइनल कॉर्ड में चोट के बाद भी शरीर के किसी अंग को नॉर्मल किया जा सका है। ये प्रयोग इंसानों के साथ भी किया जा सकता है, जिससे शरीर के किसी पैरालाइज्ड अंग को ठीक किया जा सकता है। बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर 3:30 बजे हम फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी और नई खबरों के साथ। नमस्कार।